योगेश कुमार हैं वो जो पाइलिंग मशीन पर चढ़े कर, वो जो ड्राइवर है जो इस पूरी मशीन को चलाने में दक्ष जो चालक है उसको कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, किस प्रकार से उनको ड्रिलिंग करनी है, किस प्रकार से जो मिट्टी है गड्ढा खोद के उसको बाहर निकालने की जो कोशिश है जो वो अंजाम दिया जाए, उस वो तमाम निर्देश है जो अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक गड्ढा भी कुछ देर पहले जो ड्रिल किया गया था उस गड्ढे से मिट्टी भी निकाली गई थी। तस्वीरों में वो गड्ढा भी हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से है जो ये पाइलिंग मशीन द्वारा जो प्लान बी प्रशासन का था, आज उस प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया गया और उसके द्वारा जो बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए गड्ढा खोदने की जो कार्रवाई है वो ठीक है। हीरालाल, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि जो प्लान ए था यानी एल बैंड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है, दूसरा प्लान बी फाइलिंग मशीन के जरिए ड्रिल किया जा रहा है, मशीन अभी रुकी क्यों है, जरा ये भी बताइएगा। दूसरी तरफ ये कि दोनों में से ज्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या लग रहा है कि एल बैंड के जरिए बच्ची बाहर जल्दी निकल पाएगी या फाइलिंग मशीन? जी, प्रशासन की तो कोशिश यही रहेगी कि जैसे भी हो बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जो प्रशासन की ओर से जो प्लान बी है तो प्लान ए के तहत और प्लान बी के तहत दोनों जो प्लान है प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ड्रिल है वो लगातार बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश उसके जरिए की जा रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र है उसके द्वारा हमें जानकारी मिली है कि जो बच्ची बोरवेल में 120 फीट की गहराई में फंसी हुई थी, जो रिंग एल बैंड के द्वारा डाली गई थी, उस रिंग में बच्ची का हाथ फंसा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्लान ए था एल बैंड के जरिए जो रिंग है उसके जरिए ही बच्ची को बाहर निकालने की जो संभावना प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि हमारे स्रोत उन्होंने ये जानकारी दी है। उस रस्सी को इसका अटकवा दो, जो रस्सी है ना दरवाड़ी, हाँ उसको इस बल्ली के बीच में ले ले, कैंसिल हुआ तो आ जाएगी। हाँ बच्ची का मूवमेंट कुछ पता चल पाया है, बात हो पाई है हीरालाल? अगर बच्ची का हाथ फंसा है तो क्या कोई मूवमेंट भी है उसकी बॉडी में? कुछ देर पहले हमने जो एनडीआरएफ के अधिकारी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उनका जवाब था कि जो कल से बच्ची का जो मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बोरवेल के जो गड्ढे में है सीसीटीवी कैमरा डाल के बच्ची के मूवमेंट की जानने की कोशिश करें कि बच्ची किस स्थिति में है, कितनी फीट गहराई पे बच्ची अटकी हुई है। वो तमाम जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है, लेकिन कल दोपहर के बाद से है जो बच्ची का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल एसडीआरएफ के अधिकारी है एडिशनल एसपी मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करने को किस प्रकार से है जो ये रेस्क्यू अंजाम दिया जा रहा है, कितनी देर तक ये रेस्क्यू चलेगा और किस प्रकार से ये सब। जब से ये घटना हुई है तब से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो चुका था। आज अभी भी हम जो हमारा प्लान ए है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ डील कर रहे हैं और वो निरंतर चलता रहेगा। प्लान बी के तहत जो ये पाइलिंग मशीन वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है और पाइल मशीन के ज़रिए वो वाली टीम भी पूरी यहाँ से आ गई है और वो काम भी शुरू हो गया है। तो प्लान ए और प्लान बी दोनों पैरेलल चलेंगे और दोनों को समानांतर रखते हुए जहाँ भी हमें सफलता मिलेगी वो सफलता हो। सर, मूवमेंट को लेकर के बार बार प्रयास लगाए जा रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, क्या किसका मूवमेंट? बच्ची का जो मूवमेंट जो देखने का देखिए प्रयास किए जा रहे थे। जो बिटिया है उसका मूवमेंट अभी विजिबल नहीं है कैमरे में, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मिट्टी जो है वो पानी के साथ मिलकर गारा टाइप की हो गई है, तो वो उसके ऊपर है। जब तक कि वो उससे ऊपर से नहीं हटेगी तब तक वो विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है तो मूवमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना समय और माना जा रहा है, कितना समय और? देखिए समय के बारे में मैंने अभी भी बताया था कि ये दोनों ही टीम अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट क्योंकि लाइफ का सवाल है इसलिए पेशेंस के साथ काम करेंगे और एक्सपर्ट को जितना टाइम चाहिए होगा वो टाइम कवर करेंगे। जानकारी मिली है कि जो बच्चे की जो हाथ है वो एल बैंड की जो रिंग है उसमें फंसने की जो बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए वो ऐसा पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि हमें अगर ऐसा दिखेगा तो हम ऐसी कड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसे उस टाइप को बना रहे हैं कि अगर उसका कोई भी हाथ या पैर ऐसा कुछ विजिबल होता है तो उसकी तैयारी की जाए। वो तैयारी के तौर पे है। प्लान ए पे विश्वास किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्लान ए को ही ज्यादा तो देखिए ये थे एडिशनल एसपी
तो ये एडिशनल एसपी वैभव कुमार थे जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि बच्ची को प्लान ए और बी दोनों ऑपरेशन है जो पैरेलल करके पैरेलल तरीके से है जो दोनों ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। उनकी प्राथमिकता यही है कि बच्ची को किसी भी प्रकार से बच्ची को सुरक्षित उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 45 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार प्रशासन और रेस्क्यू टीम है लगातार बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्लान बी जब उनको करना था पाइलिंग मशीन से जब यहाँ बुलाकर जब गड्ढा खोदकर बच्ची को रेस्क्यू करना था तो प्लान बी को पहले ही अंजाम दे लेना चाहिए था। जी, बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है हीरालाल की फाइलिंग मशीन पहले ही बुला लेनी चाहिए थी, अगर वही एक सहारा था और इनकी टेक्निक्स अगर काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि इस बीच में चाचा या पिताजी या दादाजी से कुछ बात हुई है? क्योंकि चाचा गंभीर आरोप पहले ही कल से ही लगा रहे थे और आपके जरिए सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब 43 घंटे बीत चुके हैं, तो अब उनका क्या रिएक्शन है? जी, हमने जो बालिका है, जो 3 वर्षीय बालिका चेतना है, उसके परिजनों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहीं ना कहीं जो दर्द था वो उनके शब्दों में देखने को मिल रहा था। क्योंकि उन्होंने जो प्रशासनिक जितनी भी प्रक्रिया है प्रशासन द्वारा जो कोशिशें की जाती है उन पर सवाल जरूर खड़े किए कि उनका कहना था कि उनकी बच्ची पिछले 45 घंटों से उस बोरवेल के जो गड्ढे हैं उसमें अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। तो क्यों नहीं ये जो प्लान बी आज शुरू किया गया, उस प्लान बी पे अगर 45 घंटे पहले अगर काम शुरू कर दिया जाता, उस प्लान बी को अंजाम दिया जाता तो शायद बच्ची इतने दिन तक उस बोरवेल के गड्ढे में नहीं रहती और कब की बच्ची सकुशल अपने हंसते खेलते परिवार की गोद में होती, माँ की गोद में खेल रही होती। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे सवाल है जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं उनकी कार्यशैली पे भी तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हैं कि आखिर अगर प्लान बी को अंजाम देना था तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया। लेकिन सबसे साथ में एक सवाल और खड़ा होता है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है ये अपनी जो जुगाड़ू टेक्निक है उसी के सारे इस प्रकार की जो रेस्क्यू होते हैं उनको अंजाम देती है। अगर सरकार और प्रशासन अगर एक दक्ष लोगों की टीम बनाए, उनको अलग से प्रशिक्षण दिया, इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि जब भी प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं हो तो रेस्क्यू तुरंत किया जा सके। वो प्रशिक्षित लोग तुरंत मौके पे पहुंचे और उच्च तकनीक के संसाधन उनको मुहैया कराए जानी चाहिए, ताकि जो तकनीकी संसाधनों की जो इस पूरे रेस्क्यू में देखने को मिली है जो कमी है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रेस्क्यू के लेट होने में सामने आई है। जी, बिल्कुल सही बात। आप मौके पर जरा एक बताइएगा, एक बार और अपडेट दीजिएगा हीरालाल कि अभी क्या हो रहा है। ये फाइलिंग मशीन रुकी हुई क्यों नजर आ रही है? जी देखिए, जिस प्रकार से एडिशनल एसपी वैभव कुमार ने हमें जानकारी दी कि जो प्लान ए और प्लान बी दोनों को पैरेलल चलाया जा रहा है, क्योंकि एक जानकारी और हमें हमारे सूत्रों से मिली थी कि जो एल बैंड है उसके जो रिंग है उसमें बच्ची का हाथ फंस गया था। तो क्योंकि प्लान ए भी लगातार जो टीम के रेस्क्यू जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी बच्ची को बाहर निकालने की, तो संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि बच्ची का जो रिंग में हाथ फंसा है तो शायद उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश उस प्लान ए के तहत किया जा रहा है। और जब ये पाइलिंग मशीन प्लान बी के तहत जो यहाँ बुलाई गई है, जब ये ड्रिल करती है तो आसपास की जो जमीन है उसमें कंपन भी होता है, तो प्लान ए में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, तो इस वजह से शायद ये एक बात हो सकती है कि पाइलिंग मशीन को कुछ देर के लिए रोका गया हो। हालांकि जो प्लान ए और बी, क्योंकि जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया और प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्लान ए और प्लान बी दोनों पैरेलल उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं और बच्ची को किसी भी प्रकार से बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है। हीरालाल, वो जो एल बैंड का रॉड आप अपने कैमरे के जरिए दिखाते हैं, जरा उसका मूवमेंट दिखाइएगा और वो बताइएगा क्या वो रॉड मूवमेंट कर रहा है? अगर वो रॉड मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब बच्ची का हाथ फंसा हुआ तो बच्ची ऊपर आ रही होगी, अगर फंसा है हाथ तो। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि जो एल बैंड जो प्लान ए के तहत उसे जो पिछले 40 घंटों से लगातार यहाँ जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। एल बैंड को डालकर बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जो मूवमेंट है वो दिखाएं अपने दर्शकों को, हम तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो
जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो लगातार एल बैंड के जरिए उस बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि भाई एल बैंड में उस बच्ची का हाथ फंसा है, उस बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपस में जो सदस्य हैं वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची का सुरक्षित निकालना भी उनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो बताया जा रहा है कि जो नीचे मॉइस्चर होने की वजह से जो नमी थी, गीला जो उसमें हो गया था, लगातार जो कैमरा बार बार बाहर निकाल के अंदर डाला जा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मिट्टी है उस बच्ची के आसपास भी इकट्ठी हो गई थी। तो उस बच्ची को सुरक्षित निकालना भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए किस प्रकार से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाले ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और बच्ची आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक कैमरा, एक रोड है जो उस बाहर गड्ढे से निकाला गया, बच्ची के मूवमेंट को देखने के लिए गड्ढे से उस कैमरे को बाहर निकाला गया रस्सी के सहारे। आप देख सकते हैं कि अब एक प्लेट है जो उस रोड पे कसी जा रही है। तो ये प्लेट का क्या यूज है हीरालाल, जो कसी जा रही प्लेट, क्या वो अंदर जाएगी? जी मैं बताना चाहूँगा कि जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है लगातार जो एल बैंड के द्वारा बच्ची को बाहर निकालने की जो रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। तो ये प्लेट बताया जा रहा है कि जो रोड जाती है उसके ऊपर जो गड्ढा बनाया गया है वहाँ प्लेटें लगाई गई हैं ताकि जब रोड को खींचा जाए तो रोड है जो सीधी निकले, इधर उधर ही नहीं, क्योंकि 10 से 15 फीट की एक रोड होती है जिसको करीबन 120 फीट तक बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो रोड है इस गड्ढे में डाली गई है। लेकिन इतनी जो गहराई तक, इतनी लंबाई तक जब जॉइंट करके आप किसी रोड को डालते हैं तो वो मूवमेंट करती है, तो वो हिले नहीं। तो शायद ये जो प्लेट है उस रोड को स्थिर रखने के लिए, सीधा रखने के लिए ये प्लेट लगाई जा रही है। भैया सर, तो इसका मतलब हीरालाल वो रॉड इधर उधर मुड़े नहीं, इसलिए प्लेट लगा के फिर से डालने की कोशिश उस रॉड को किया जा रहा है। कैमरा वहां पर इंस्टॉल है और आप जैसा बता रहे हैं कि बच्ची का एक हाथ उस एल रॉड में फंस चुका है। ज़रा ये 3 जो रॉड आपके कैमरे के ज़रिए नज़र आ रही हैं, इनको बताएंगे, एक्सप्लेन ज़रा करिएगा कि ये 3 रॉड किस किस चीज़ के हो सकते हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 रोड इस गड्ढे में डाली गई है, एक एल बैंड है जिसको हम जिसके जरिए इस रोड को गड्ढे में डाला गया है। साथ ही दूसरी जो रोड है उसमें बैंड बनाकर उसमें डाला गया, जे आकार की जो रोड होती है उसको भी डाला गया है। साथ में एक जो रिंग होती है जिसके जरिए बच्ची को, क्योंकि दोनों हाथ पैर उस रिंगों में फंसाने की जो उनकी कोशिश होती है, जिसके जरिए उसको बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश होती है, इसीलिए ये 3 रोड इस गड्ढे में डाली गई है। एक एल बैंड है जिसके हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उनकी वो लगातार की जा रही है। साथ में जो रिंग है वो भी उसी में डाली गई है। अच्छा, तो अभी इसका मतलब फाइलिंग मशीन, आप हीरालाल ये बता रहे हैं कि फाइलिंग मशीन को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि फाइलिंग मशीन के ड्रिलिंग से कंपन होता है और जो एल बैंड के ज़रिए जो लगातार परसों से कोशिश की जा रही है, उस बच्ची का हाथ उस एल बैंड में फंस गया है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि अगर फाइलिंग मशीन से भी ड्रिलिंग होगी और कंपन होगा तो हो सकता है उसमें कोई अवरोध पैदा हो जाए, इस वजह से फाइलिंग मशीन को रोका गया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो हलचल बढ़ी है प्लान ए के तहत जो कार्रवाई की जा रही थी, रेस्क्यू किया जा रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब इस प्रकार से जो उनकी मूवमेंट है उस तरीके से जो हमारे सूत्र ने भी हमें जानकारी दी कि जो प्लान ए के तहत जो रिंग डाली थी, जो एल बैंड की रोड डाली गई थी, उसकी जरिए बच्ची को बाहर निकालने की उनकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। लेकिन जो पाइलिंग मशीन, क्योंकि पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची वो ड्रिल करती है, क्योंकि आप मशीन में देख सकते हैं कि कितनी भारी ये मशीन है, कितना लंबा इसका जो रोड है, जब वो जमीन में जाता है, ड्रिल होता है तो कहीं ना कहीं कंपन जरूर होता है। एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पे, क्योंकि जिस जगह बोरवेल में बच्ची फंसी है, क्योंकि 120 फीट की गहराई पे बच्ची फंसी है, तो जब ड्रिल होगी उससे मात्र 2 से 3 फीट की दूरी पे ही ये जो पूरी जो प्लान बी है उसको अंजाम दिया जा रहा है। उसके तहत पाइलिंग मशीन से जो ड्रिल करने की जो कार्रवाई वो की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर हो जाता है जब ड्रिल होता है तो कंपन की वजह से बच्ची में जो हुक डाला गया है, जो बच्ची का हाथ उस रिंग में फंसा है, तो कंपन की वजह से वो एक बार फिर नहीं छूट जाए, बच्ची वापस बोर में ना फंस जाए, जो उनकी कोशिश है जो विफल ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा था पिछले 45 घंटों से जो उनकी कोशिश थी, बीच में 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन लगा जो
विफल भी हुआ था। उसके बाद जो प्रशासन ने है तीसरी बार जब कार्रवाई शुरू की थी, तो अब एक बार फिर से जो रिंग है वो उसमें हाथ में फंसा है और बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है, तो संभवतः या प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। अभी जो ड्रिलिंग जहां पर एल बैंड डाला जा रहा था वहां पर आप देखिए हलचल भी तेज हो गई, जैसा आप बता रहे हैं। लोग आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। किस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है? हीरालाल, कुछ जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए, जो स्थानीय लोगों की दक्ष टीम है उसको भी जो लगातार पिछले 45 घंटों से प्रशासन के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जो कार्य को अंजाम दे रहे थे, बच्ची को रेस्क्यू करने में जो सहयोग कर रहे थे, तो अब प्रशासनिक अधिकारी उन जो स्थानीय दक्ष लोगों की टीम के जो सदस्य हैं जो लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे थे, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। क्योंकि सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी थी कि बच्ची जो रिंग में फंसी है, किस प्रकार से जो बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, कितनी देर में वो बच्ची बाहर निकाली जाएगी। एक बार फिर जो उनकी जो कोशिश सफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि पूर्व में जो 2 बार जो कोशिश विफल हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे होंगे कि बालिका को जब हाथ उस रिंग में फंस गया है तो कितनी जल्दी उस बालिका को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन है जो प्लान ए के तहत। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब रोड को धीरे धीरे बाहर निकालने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। बालिका को ऊपर लाने का जो है कार्य है जो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में मेरे सहयोगी लगातार आप अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखो एक रोड है जो उस गड्ढे से बाहर निकाल ली गई है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बालिका को इस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्लान ए लगातार जो देसी जुगाड़ है आखिर वो काम होता नजर आ रहा है, सक्सेस होता नजर आ रहा है। लगातार कैमरा उसी पर रखे रहिएगा हीरालाल, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं रॉड धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है इस रॉड के जरिए चेतना भी ऊपर आ रही हो। और कोशिश यही है सबकी, आपकी भी। आप वहां पर परसों से ही लगे हैं, जब से ग्राउंड जीरो से ही आप इंफॉर्मेशन सारी देते जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या परिवार वाले वहां पर कोई मौजूद है? चाचा, दादा, कोई भी, चेतना के फादर, कोई भी है वहां पर आसपास? जी देखिए, जिस जगह बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और जहां लगातार जो कोशिशें की जा रही है बच्ची को बाहर निकालने की, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो प्रशिक्षित जो स्थानीय दक्ष लोगों की टीम थी जो इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशनों में अपना सहयोग देते हैं, केवल 19 सदस्यों को वहां मौका स्थल पर जाने की अनुमति है। साथ ही जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हीं को उस घटनास्थल के पास जाने की अनुमति है। जो बालिका के परिजन हैं वो अपने घर पे हैं, क्योंकि उनका जो दर्द है, जो उनकी जो भावनाएं हैं वो उनकी आंखों में देखने को साफ झलक रही थी। जब हमने उनके घर जाकर उनकी माँ से, उनके अन्य जो परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उनकी रुलाई फूट पड़ी थी। वो अपना जो आंसू थे वो उनकी आंखों से लगातार झलक रहे थे। उनकी एक ही बार बार यही आंसू की बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। वो बार बार उनके बच्ची के माँ के मुँह से एक ही शब्द कहता है, मेरी बच्ची कब बाहर निकलेगी, कब मुझे मेरी बच्ची से मिलवाएंगे। जो उनके जो आंसू के जरिए उसका जो दर्द है, उस माँ का एक दर्द है, वो आंसू सवाल मांग रहे थे प्रशासन से, जो अपने आंसू का जवाब मांग रहे थे कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी। ये आंसू नहीं, ये प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर ऑपरेशन ये किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ पर कोई ना जाए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी अवरोध, रुकावट इस समय नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन आप जहां आसपास होंगे वहां पर तो मौजूद होंगे लोग। फिलहाल हीरालाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट पल पल की ये बता रहे हैं। चेतना को बोरवेल से किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या वहां पर कोशिशें की जा रही। बहुत शुक्रिया हीरालाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते